सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनानी है सिलेक्शन की। किसकी? फिर बनाएंगे रैंक की। फिर किसकी बनाएंगे? पहले दिन फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, पहले दिन नहीं आएगी। पहले आपको किसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? ये सिलेक्शन के लिए आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने पढ़ने के पैटर्न को बदलिए। मैं थोड़ी देर बोलूंगा, कोई फालतू मोटिवेशन नहीं, कोई वो नहीं, जब पढ़ाने लगो तो सब अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी। छोटी छोटी बात ध्यान रखो, हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या है। जो अपन गलतियां करते हैं, हम अभी तक 12वीं तक देखते आए थे कि जो टीचर ने पढ़ाया वही एग्जाम में आया। क्या जेई में जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएगा? जो सवाल में आ कराऊंगा वो? मैं जो पढ़ाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट आएगा। उसका क्या आएगा? मैंने आपको प्रूफ बताया भाई साहब, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें आपको बताना चाहिए v क्या है, u क्या है, f क्या है, कब ये फॉर्मूला लगता है, कैसे लगता है, कैसे किस कंडीशन में लगता है, क्या लगता है, तब उसका सवाल कोई नया निकल के आएगा। जो सवाल मैंने यहां कराया वो वहां पे। तो आपका जो अभी तक 12वीं में पढ़ने का पैटर्न था वो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको पड़ेगा। हम क्या हैं, आपको ये सिखाएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है, पर अप्लाई करने की प्रैक्टिस कहां से होगी? सवालों से। कहां से होगी? एग्जाम में क्या आएगी? थ्योरी की सवाल, याद रखना सवाल आएंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहां से ये याद रखना। जैसे आज मैंने लेक्चर पढ़ाया, अभी लेक्चर पढ़ाया, बच्चा 1.5 घंटे में लेक्चर पढ़ाऊंगा, किसी भी टीचर ने लेक्चर पढ़ाया, 1 घंटा घर जाके उसे फिर पढ़ेंगे। भगवान जाने क्या पढ़ते हैं उसमें, 1 घंटे जाके फिर पढ़ेंगे। घर जाके 1 घंटे लेक्चर पढ़ने की कोई आवश्यकता। अगर तुम घर जाके 1 घंटे लेक्चर पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुमने लेक्चर ढंग से सुना। दूसरी बात, तुम उसमें फालतू घुस रहे हो, उसकी बजाय जो 5 मिनट पढ़ना है, कितना? 5 मिनट खड़ा, हाँ सर ने पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया। अब क्या करने लग जाओ? क्या करने लग जाओ? क्वेश्चन की कोई कमी नहीं। क्या शीट में मिल रहा है तो शीट में, डीपीपी में मिल रहा है तो डीपीपी में। क्या युद्धाभ्यास भी आपको दिखाई दे रहा है? ऐप पे युद्धाभ्यास है कि नहीं है? सीपीएस है कि नहीं है? सब टॉपिक लेवल पे। जब लगे कि मेरे पास समय है, सवाल करने में पीछे हटना नहीं है। जेसी सर ने भी उस दिन बोला होगा, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, क्या आपने मशीन नीचे देख ली है? मैं फिर कह रहा हूं, इस साल पहली बार, लास्ट ईयर तो हम लेट लॉन्च कर पाए थे, तुम बच्चों को पूरा इनपुट तुम्हारे को, मैं फिर बोल रहा हूं ईमानदारी से, तुम्हें लगेगा सर अपनी बात को बोल रहे, पर मैं आपको कह रहा हूं, आप सोच के देखिए, मैंने बात ये बोली थी, फिर भी वापस रिपीट कर रहा हूं। उस मशीन को बनाने के लिए मैंने 5 साल लगाए और 35 करोड़ रुपए लगाए। मेरी जेब में 35 करोड़ रुपए आते तो मुझे बुरे नहीं लगते, सिर्फ इसलिए कि मेरा एवरेज बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। पर वो तब सेलेक्ट होगा जब वो उसको इनपुट कब देगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कहां पे? ऐप पे और टेस्ट पेपर्स में। हमें आपके पास 2 जगह से इनपुट आता है। आप शीट घर पे बैठ के कर रहे हो, हमें पता। मैं तो कह रहा हूं, शीट भी अगर घर पे बैठ के कर रहे हो, अगर आप चाहते हो फटाफट आपकी डीपीपीज और आने लगे कस्टमाइज, इसकी सीपीएस अलग है, इसकी सीपीएस अलग है, 15 दिन बाद मिलने लग जाएगी, 15 से 20 दिन बाद। पर उनको जो ऐप पे सारे सवाल अटेम्प्ट 15-20 दिन लगेंगे उसमें, उसके बाद तो लगातार आती रहेगी वो। आपको क्या करना है, अगर आप शीट भी कर रहे हो तो आपने उस पहले का आंसर ए निकाला, क्या उसको ऐप पे जाके मार्क कर सकते हैं? ताकि हमें पता पड़ जाएगा कि आपने सही करा, या अगर आपने गलत करा तो हमारे में रजिस्टर हो जाएगा। मैं उस फॉर्मूले में नहीं जाना चाहता हूं। हम ट्रेडिशनल कोचिंग पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि एवरेज बच्चे का सिलेक्शन। प्लीज, क्या मेरी बात घुस रही है? मुझे आपसे क्या चाहिए? मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट। थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन, अरे कोई चैप्टर छूट भी जाए, क्या ऐप पे लेक्चर भी डले हुए हैं, छूट जाए, समझ कम आ रहा है। जैसे कोई बच्चा इसमें से जो बोलो सर कुछ भी कर लूं, मेरे को तो बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है, शानदार है ना, एनएस सर पढ़ा रहे हैं सर मैथ्स, फिर भी सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है ऐसा हो सकता है 2-4 के साथ। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है लेक्चर, हालांकि नहीं लगेंगे, बट अगर लग जाए तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सुनो, मेरे को मान लो मैथ्स बहुत टफ लग रही है, तो मैं कुछ चैप्टर्स के लिए शुरुआत में ऐप पे लेक्चर देख के क्लास में आऊंगा। बात समझ में? यस और नो? अगर किसी भी लेक्चर के 2 लेक्चर के बाद तुझे ऐसा लगे कि यार ये सब्जेक्ट मुझे बहुत टफ लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है तुम में से मैक्सिमम लोग ऐसे जिन्होंने तैयारी नहीं करी ना। तुम्हें तैयारी, कितने लोग ऐसे जिन्होंने 11वीं 12वीं तैयारी नहीं करी थी? तुम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये पढ़ाई थोड़ी सी टफ है। किस पे फोकस करेंगे? सवालों पे। किस पे फोकस करेंगे? रिवीजन भी करना तो सवालों के थ्रू। आपको लग रहा है कि चैप्टर मुझे कम आता है, या मैंने चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको सवाल करने उसके, तो नोट्स पढ़ने में ज्यादा देर मत लगाइए, नोट्स फटाफट पढ़िए, सवाल करने लगिए। अगर कहीं अटक जाए तो फिर नोट्स पढ़िए। ऐसे नहीं नोट्स, सवाल नहीं हो रहे तो नोट्स पढ़ने बैठ गए, नहीं। हाँ, मैं कोई फॉर्मूला भूल गया तो मैं वापस चला जाऊंगा, कॉन्सेप्ट भूल गया तो वापस चला जाऊंगा। फोकस किस पे करना है? काम करना है सवालों पे। क्या इन सवालों का इनपुट हमें चाहिए? जब इनपुट दोगे तभी हम उस पर मशीन लर्निंग यही लगा पाएंगे। और आपके लिए बिल्कुल बेसिक सी बात बताता हूं, कैसे हम उसको कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को फटाफट बोल दूं, क्या समझ में आएगा? क्या
कम भी समझ में आईआईटीएन बनने वाले समझ सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को हमने करीब करीब 900 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है। कितने में? हमने 7.5 लाख सवालों को क्यूरेट करा हुआ है। तुम 7.5 लाख सवाल नहीं कर पाओगे। एक एवरेज बच्चा जो सिलेक्ट होता है वो 20,000 सवाल कर पाता है। कितने? हमारे पास कितने सवाल है? तो सवालों की कोई कमी। हमने उनको इजी मीडियम टफ सब टॉपिक लेवल पे 900 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है। इंटीजर टाइप, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, ये करेक्ट, वो करेक्ट, आपके एजर्शन रीजन, पैराग्राफ, मैच द कॉलम, सब तरह के सवाल आते हैं। आते कि नहीं आते? सब तरीके से हमने उनको तोड़ा हुआ है। अब हमें पता पड़ जाता है तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य मौर्य। अब करते क्या, मैं आपको समझाता हूं। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि मुझे ये समझ में आए कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना है। समझ नहीं पाए तो मेरी बात। अब जो मैथ समझा रहा हूं मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हारा आईक्यू लेवल, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं बना है, इसलिए समझने का प्रयास करना है। तुम्हारी पढ़ाई नहीं पर दिमाग तेज करने की एक्सरसाइज है। क्योंकि आईआईटी बनोगे तो हमने भी तो आईआईटी करके ही बनाए हैं सब। अरे यस और नो? हमने क्या करा है मैं आपको समझाता हूं, है ना? समझ पाओगे? ट्राई करें। पढ़ाई की तरह ले इसको कि हमें बात समझ में आनी, और टफ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, है ना? और आप ही के काम का अगर समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोलो यस और नो? हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को 7.5 लाख हमने 900 सब टॉपिक में तोड़ दिया। सब टॉपिक समझ रहे? टॉपिक नहीं, कितने सब टॉपिक में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उनके अलग अलग सवाल बना लिए। हमारे हर कैटेगरी में हमारे पास सवाल हैं। मान लीजिए कि हमारा एक सब टॉपिक है प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर हमारा एक सब टॉपिक है। प्लेन मिरर पे हमारे पास इजी भी टफ है सवाल है, मीडियम भी है, टफ भी है। उसमें हमारे पास सिंगल करेक्ट भी है, मल्टीपल करेक्ट भी है, इंटीजर टाइप भी है, न्यूमेरिकल टाइप भी है, मैच द कॉलम भी है, पैराग्राफ टाइप भी है। बोलो यस और नो? हमने उसका डेटाबेस रख लिया, हर लेवल का रख लिया, और ऐसे हमने डेटाबेस को क्यूरेट कर लिया बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, ये हमारे पास जनरेट हो गया। अब हमने क्या करा कि मान लीजिए, क्या नाम बताया था तुमने? आदित्य जो है, आदित्य ने हमारे को इनपुट दिया। आदित्य ने हमें क्या दिया? आदित्य ने हमें इनपुट दिया कि आदित्य ने हमें टेस्ट पेपर के माध्यम से, आदित्य ने हमें डीपीपी के माध्यम से, आदित्य ने हमें सीपीएस के माध्यम से, आदित्य ने हमें युद्धाभ्यास के माध्यम से, आदित्य ने हमें टेस्ट पेपर्स के माध्यम से, अपने शीट्स के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से इसने हमें इनपुट दिए। अब आदित्य ने समझना अच्छे से कि आदित्य ने मान लो कि ऐप पे 500 सवाल अटेम्प्ट कर लिए। कितने? 500। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, कितने अटेम्प्ट कर लिए? और इन 500 में जब सब टॉपिक में तोड़ा गया तो मान लीजिए कि 500 के सब टॉपिक आए 25। कितने आए? 25। मतलब इसने हर सब टॉपिक पे कोई ना कोई सवाल, सब टॉपिक तो 900 है, पर अभी इसने 500 सवाल किसके करस्पॉन्डिंग करे? किसके करस्पॉन्डिंग? शुरुआत में तो आपका सिलेबस कम होगा ना। बोलो यस और नो? आसान करने के लिए इसको कुछ और कर लेता हूं, आपको लगे तो 200 कर लेता हूं। ठीक, तो 200 डिवाइडेड बाय 25 कितना? 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 यानी कि लगभग हर सब टॉपिक पे इसने 8 सवाल अटेम्प्ट करे, किसी पे 5, किसी पे 10, ये हो सकता है। अब हमने क्या करा कि इस आदित्य की एक रैंकिंग लिस्ट बनाई। क्या बनाई? रैंकिंग लिस्ट बनाई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, उस रैंकिंग लिस्ट के भी बहुत सारे नंबर हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं। कोई भी सवाल है, जैसे मान लीजिए आदित्य के पास एक सवाल आया प्लेन मिरर का। कौन सा आया? प्लेन मिरर का सवाल आया। ये प्लेन मिरर का सवाल आदित्य को, एक एक्स सवाल था जो हमने आदित्य को दिया। जब आदित्य को हमने एक्स वाला सवाल दिया, मेरी बातें पूरी ऊपर से जा रही हैं, घुस रही है क्या? क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है, पूरी में नहीं जाऊंगा, डोंट वरी, बेसिक से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो मान लीजिए प्लेन मिरर का सवाल, इसमें एक्स सवाल इसने करा। ये एक्स सवाल मान लीजिए दूसरे बच्चों ने 1000 बार अटेम्प्ट कर रखा था। कितनी बार? और उस 1000 बार में से, ध्यान सुनना, उस 1000 ये आदित्य ने अटेम्प्ट करा, ये पहला अटेम्प्ट कर रखा। हमें कैसे बताइए इजी, मीडियम, टफ है? बोलो यस और नो? यार आवाज यस और नो? तुम्हें मेरी बात समझ आएगी नहीं है यार? 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट कर रखा था और उसमें से 800 बच्चों ने इसे सही कर रखा था। 100 ने इसको गलत कर रखा था और 100 ने इसको अटेम्प्ट। ये सवाल का डेटा था, ये आदित्य का डेटा नहीं है। किसका डेटा है? आपके पहले बच्चे इनको सवालों को अटेम्प्ट करके गए ना, जो ऐप पे लगातार कर रहे हैं, वो डेटा हमारे पास है। तो हमें पता पड़ गया कि यार ये सवाल का लेवल क्या है, ये सवाल का। अब अगर आदित्य ने इसको सही करा, आदित्य ने इसको सही करा, मान ध्यान समझना, ये 1/100 जिन्होंने गलत करे, NA मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करे। अगर आदित्य ने इस सवाल को सही करा तो आदित्य को पॉजिटिव स्कोर मिल जाएगा 1/800। 1/800। इसका मत सोचो 1/, अब मान लो कोई सवाल ऐसा होता जो बेसिकली 300 बच्चों ने सही करा होता। कितनों ने? तो आदित्य को क्या मिलता? 1/800 बढ़ाएगी 1/300। 1/, मतलब क्या टफ सवाल का स्कोर ज्यादा अपने आप आदित्य को मिल गया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया।
उड़ गए तोते। ऐसा नहीं सही करने पे आदित्य को सब कुछ मिला, सिर्फ सही करने से बात नहीं बनेगी। क्या आदित्य ने इजी सवाल सही करा, या अगर आदित्य ने उस सब टॉपिक का टफ सवाल सही करा है तो उसे ज्यादा पॉइंट मिलने, यस और नो? यानी कि आदित्य का वो सब टॉपिक नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? पढ़ाई रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। क्या मेरी बात क्लियर है? एक तो तुम्हारा दिमाग तेज होगा, दूसरी बात तुम्हें समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं, और हो सकता है तुम मुझे कुछ अच्छे नए सजेशन दे दो। अरे यस और नो? अच्छा, ऐसे ही अगर गलत करा है तो माइनस में मिलेगा 1/100। अगर गलत करा है तो क्या मिलेगा? अरे हाँ ना बोल यार। और अगर आदित्य ने गलत करा है तो उसको, अगर उसने सही करा है तो उसको ये वाला स्कोर मिलेगा, है ना, प्लस में। और अगर उसने गलत करा है तो माइनस में मिलेगा। और उसने अटेम्प्ट नहीं करा तो इसका हिस्सा हमने सिर्फ 1/10 रखा है। कितना? क्योंकि नो अटेम्प्ट की ज्यादा वैल्यू, उसमें अपन ज्यादा नहीं घुसते। इस बात को समझो, ये स्कोर आ गया। अब आदित्य ने सोचो, प्लेन मिरर पर आदित्य ने 4 सवाल अटेम्प्ट करे। कितने? 4। कोई सही और कोई, क्या ये कर उसका एक स्कोर बन गया? किस चीज का? प्लेन मिरर का। किसका? हाँ, अब आदित्य का प्लेन मिरर का स्कोर बन गया, जो हमारे डेटाबेस में, मेटा डेटा में हमारे पास इकट्ठा। ये बेसिकली आदित्य की प्लेन मिरर के रिस्पेक्टिव में परफॉर्मेंस है। जो बोला उसमें कोई डाउट? ईमानदारी समझ आया? डाउट पूछने में शर्माने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आएगी, पूछ लूंगा इसके बाद क्या बोला था मैंने। फिर कह रहा हूं पढ़ा नहीं रहा हूं, पर पढ़ा भी रहा हूं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया।